जब आप थाईलैंड के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद ये फुल मून पार्टीज, भीड़ से भरे बीचेस और एक ऐसी नाइट लाइफ जो कभी रुकती नहीं। ये वही इमेज है जो हम सब ने मूवीज और ट्रैवल ब्रोशर्स में देखी है। Boom boom. How much? Yeah. 7 lakh. एक सिंपल सा ट्रॉपिकल प्लेग्राउंड। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ज्यादातर एक सोची समझी फैंटेसी है, कि जिस थाईलैंड को आप जानते हैं वो असली थाईलैंड है ही नहीं। ये वो थाईलैंड है जिसे ज्यादातर लोग कभी देख नहीं पाते। और इस वीडियो में हम थाईलैंड के उस साइट को एक्सप्लोर करेंगे जो टूरिस्ट ट्रेल से परे है। हम उन मिथ्स को बस्ट करेंगे जिन्होंने इस देश को इतने सालों से डिफाइन किया है, और एक ऐसी सच्चाई सामने लाएंगे जो आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, खूबसूरत और हैरान करने वाली है। मिथ नंबर 1, द पार्टी नेवर एंड्स। चलिए सबसे बड़े मिथ से शुरू करते हैं कि थाईलैंड एक बहुत बड़ी नॉन स्टॉप पार्टी है। ये स्टीरियोटाइप काफी पावरफुल है। एक ऐसा देश जिसे गंदी नाइट लाइफ और टूरिस्ट ड्रिवन मौज मस्ती से पहचाना जाता है। और देखिए, अगर आप इसे पत्तिया जैसी जगहों पर या फुकेट और बैंकॉक की कुछ गलियों में ढूंढने जाएंगे तो ये आपको मिल भी जाएगा। लेकिन सच ये है, ये हॉटस्पॉट्स परंपरा के एक विशाल समुद्र में छोटे छोटे आइलैंड जैसे हैं। ये सोचना कि पूरा देश ऐसे ही चलता है, ये सिर्फ एक एग्जैजरेशन नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। थाईलैंड का ज्यादातर हिस्सा इस क्लीशे से कोसों दूर है। ये शांत गाँव, प्राचीन रीति रिवाजों और गहरी कम्युनिटी वैल्यूज वाली जगह है। ज्यादातर थाईस के लिए लाइफ नाइट लाइफ के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि परिवार, काम और कम्युनिटी के इर्द गिर्द घूमती है। ये सुबह सुबह मॉन्क्स को दान देने का शांत अनुष्ठान है, ना कि किसी बीच पार्टी की कियोटिक एनर्जी। ये एक ऐसा देश है जहाँ बुद्धिज्म रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है और एक ऐसे कल्चर को बनाता है जो तहजीब, इज्जत और सोशल हार्मनी को अहमियत देता है। असल में बहुत से थाईस को अपने देश की पार्टी कैपिटल वाली इंटरनेशनल रेपुटेशन अजीब और थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। जैसे ही आप उन गिनी चुनी गलियों से बाहर निकलते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप के टूरिज्म को कैटर करती हैं, आपको एक ऐसा देश मिलता है जो बहुत कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ शर्म और बड़ों की इज्जत सर्वोपरि है। पूरे थाईलैंड को कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स में होने वाली चीजों से जज करना वैसा ही है जैसे पूरे कॉन्टिनेंट को उसके सबसे बदनाम नाइट क्लब से जज करना। पार्टी वाला स्टीरियोटाइप एक बहुत गहरी, शांत और असली कल्चर की बस ऊपरी सतह को खरोचता है। मिथ नंबर 2, अ नेशन ऑफ पॉवर्टी। फिर आती है थाईलैंड की दूसरी इमेज जो लोगों के मन में बसी हुई है कि ये एक गरीब डेवलपिंग देश है। टूरिस्ट शायद काम चलाओ मार्केट स्टॉल्स या गांव के साधारण घरों को देखकर उस सादगी को गरीबी समझ लेते हैं और इस कहानी को बढ़ावा देते हैं कि पूरा देश संघर्ष कर रहा है। लेकिन ये तस्वीर अब बहुत पुरानी हो चुकी है। असलियत इससे काफी अलग है। थाईलैंड ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कमाल की तरक्की की है। फॉर इंस्टेंस, देश का नेशनल पॉवर्टी रेट 2024 में गिरकर 8.2% हो गया, जिसका कुछ क्रेडिट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ और सपोर्ट प्रोग्राम्स को जाता है। लेकिन कहानी और भी बेहतर हो जाती है जब आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को देखते हैं, जो सिर्फ इनकम नहीं बल्कि हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी नापती है। सिर्फ 7 सालों में थाईलैंड ने अपनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को आधा कर दिया, जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के सबसे सफल रिकॉर्ड में से एक है। आज आप जो देखते हैं वो गरीबी से डिफाइन होने वाला देश नहीं है, बल्कि एक ऐसी नेशन है जहाँ एक बड़ी और बढ़ती हुई मिडिल क्लास, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और एक डायनेमिक इकोनॉमी है। बैंकॉक फ्यूचरिस्टिक स्काईलाइंस, लग्जरी शॉपिंग मॉल्स और वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला एक विशाल शहर है। और ये सिर्फ कैपिटल की बात नहीं है। आप किसी भी बड़े शहर से गुजरे और आपको नए हाउसिंग डेवलपमेंट, सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां और एक ऐसा समाज दिखेगा जो कनेक्टेड है और आगे बढ़ रहा है। हाँ, हर देश की तरह चैलेंजेस अभी भी है। शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच अभी भी अंतर है और इकोनॉमी में अपनी चुनौतियां हैं। लेकिन हर तरफ गरीबी होने की पुरानी कहानी एक मिथ है। थाईलैंड एक ऐसी नेशन है जिसने अपने लाखों नागरिकों को एक बेहतर जिंदगी दी है और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रही है जो स्टीरियोटाइप से कहीं ज्यादा समृद्ध है। मिथ नंबर 3, द लैंड ऑफ 1000 आइडेंटिकल स्माइल। थाईलैंड को द लैंड ऑफ स्माइल्स के नाम से जाना जाता है और ये सच है। आपका स्वागत बहुत गर्मजोशी से किया जाएगा। लेकिन ये एक फ्रेज चाहे कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, अक्सर एक डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स लोगों को एक वन डायमेंशनल कैरिकेचर बना देता है। ये एक ऐसी सादगी दिखाता है
है जो वहाँ है ही नहीं। और ये इस सिनिकल विचार को भी बढ़ावा दे सकता है कि हर मुस्कान सिर्फ एक टूरिस्ट के वॉलेट के लिए है। ये सच से कोसों दूर है। थाई स्माइल असल में कम्युनिकेशन का एक सूक्ष्म रूप है जिसकी जड़ें चाय येन नाम की कल्चरल वैल्यू में है, जिसका मतलब है ठंडा दिल रखना, शांत, धैर्यशील और विनम्र रहना ताकि सोशल हार्मनी बनी रहे। लेकिन सभी थाई लोग एक जैसे नहीं हैं। वो 71 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जिनके पास वही सारी भावनाएं और विचार हैं जो कहीं और के लोगों के पास होते हैं। और सबसे जरूरी बात, थाईलैंड एक सिंगल कल्चर नहीं है। ये अलग अलग रीजन्स का एक पैचवर्क है जहाँ हर रीजन की अपनी अलग पहचान, बोली और परंपराएं हैं। और ये सबसे ज्यादा साफ दिखता है इसान में, जो देश का विशाल उत्तर पूर्वी हिस्सा है। अक्सर थाईलैंड के अंदर भी इसे सिर्फ गरीब या खेती बाड़ी वाला इलाका समझ लिया जाता है, पर इसान एक कल्चरल पावर हाउस है। इसकी अपनी भाषा है जो लाओ से काफी प्रभावित है, अपने यूनिक म्यूजिकल जॉनर्स हैं जैसे मॉडलिंग, और एक कुलिनरी ट्रेडिशन है जो स्टिकी राइस के आसपास बने अपने तीखे आग जैसे फ्लेवर्स के लिए मशहूर है। यहाँ का कल्चर बहुत वाइब्रेंट है जिसका इतिहास कामे और लैंड शेंग साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। थाईलैंड को सच में समझने का मतलब है इसकी डाइवर्सिटी को एप्रिशिएट करना। इसका मतलब है पत्थलूंग के साउदर्न प्रोविंस को एक्सप्लोर करना जो अद्भुत वेट आइलैंड्स और प्राचीन शेडो पपेट थिएटर की भूमि है और किसी भी टूरिस्ट ट्रेल से बहुत दूर है। इसका मतलब है चाइंग मे के पास के नॉर्दर्न हिल ट्राइब्स के यूनिक कल्चर्स या पूर्वी हिस्से में दिखने वाले खमेई प्रभाव को खोजना। ये सोचना कि थाई लोग सिर्फ टूरिस्ट के लिए फ्रेंडली होस्ट हैं, पूरी बात को गलत समझना है। वो दर्जनों समृद्ध एक दूसरे से जुड़ी संस्कृतियों के संरक्षक हैं जिनमें से हर एक की अपनी कहानी है। मिथ नंबर 4, इट्स ऑल अबाउट द फूड यू नो। थाई फूड ने पूरी दुनिया जीत ली है। पाद थाई, ग्रीन करी, टॉम यम सूप, ये डिशेस ग्लोबल सुपरस्टार्स हैं। और क्योंकि ये इतने फेमस हैं, बहुत से लोग थाईलैंड आकर सोचते हैं कि वो यहाँ के खाने को पहले से जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको अपने देश के थाई रेस्टोरेंट में जो खाना मिलता है वो अक्सर असली चीज का एक सिंप्लीफाइड मीठा वर्जन होता है जिसे विदेशी लोगों के स्वाद के लिए बदला गया है। थाईलैंड में आपको असल में जो मिलता है वो है खाने का एक ऐसा यूनिवर्स जिसकी वैरायटी देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ ऐसी हजारों डिशेस हैं जो कभी किसी वेस्टर्न मेन्यू तक नहीं पहुँची है। हर रीजन की अपनी स्पेशलिटीज, अपने इंग्रेडिएंट्स और फ्लेवर की अपनी फिलॉसफी है। नॉर्थ में खाना पड़ोसी म्यांमार और लाओस से प्रभावित है जहाँ हल्के जड़ी बूटियों वाले करीज और लाजवाब पॉर्क डिशेस मिलते हैं। साउथ में फ्लेवर्स बहुत इंटेंस और बोल्ड है जहाँ नारियल के दूध, हल्दी और अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड के ताजे सी फूड का भरपूर इस्तेमाल होता है। और फिर आता है स्ट्रीट फूड। ये थाईलैंड में सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये कल्चर का दिल है। ये वो जगह है जहाँ कम्युनिटीज इकट्ठा होती हैं, जहाँ रेसिपीज पीढ़ी दर पीढ़ी परफेक्ट की जाती हैं और जहाँ आपको सबसे ऑथेंटिक और स्वादिष्ट खाना रेस्टोरेंट की कीमत के एक छोटे से हिस्से में मिल सकता है। ये सिर्फ एक जल्दी का मील नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। मिथ सिर्फ ये नहीं है कि आप थाई फूड को जानते हैं, मिथ ये है कि आप खाने को कल्चर से अलग कर सकते हैं। थाईलैंड में सच में खाना खाने का मतलब है कम्युनिटी, परंपरा और लाजवाब स्वाद के एक रोजाना अनुष्ठान में हिस्सा लेना जो आपके देखे हुए किसी भी मेन्यू से कहीं परे है। तो थाईलैंड की वो पोस्टकार्ड वाली इमेज वो गलत नहीं है पर अधूरी है। ये एक देश की एक सिंगल फीकी सी फोटो है जो पूरा फुल कलर फोटो एल्बम डिजर्व करता है। असली थाईलैंड सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये अतीत में अटका हुआ देश नहीं है और इसके लोग और कल्चर इतने डाइवर्स हैं कि उन्हें एक सिंपल सा स्लोगन कैप्चर नहीं कर सकता। ये स्टीरियोटाइप्स एक कल्पना है, एक बहुत बड़ी सच्चाई का छोटा सा तोड़ा मरोड़ा हुआ हिस्सा। असली थाईलैंड सिर्फ कुछ टूरिस्ट गलियों में एग्जिस्ट नहीं करता, वो इंसान के एक गांव की शांत शान में, बैंकॉक की मॉडर्न इकोनॉमी के एम्बिशन में, उसके रीजनल कल्चर्स की अद्भुत विविधता में और एक साथ खाए गए भोजन की सरल गहरी खुशी में जीता है। इस थाईलैंड को देखने के लिए आपको बड़े बजट की नहीं, बड़े नजरिए की जरूरत है। आपको बस रास्ते से हटकर चलने, क्लीशे से परे देखने और देश को उसके असली रूप में देखने की इच्छा होनी चाहिए। एक बेइंतहा खूबसूरती, गहरी परंपरा और हैरान कर देने वाली जटिलता की जगह, एक ऐसी जगह जो हमेशा आपकी सोच से कहीं ज्यादा है और रहेगी।